हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये कहानी आज तक की सुनाई गई सारी कहानियों से एकदम अलग है। इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में आदमखोर को मारने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं। और जब जब आपको ऐसा लगता है कि आप आदमखोर को मारने के लिए उसके पास पहुंचने ही वाले हैं, तभी आदमखोर आपको चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी भी एकदम सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें नाम मात्र भी काल्पनिकता का स्थान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर महीने की 12 तारीख से और साल है सन 2008। उत्तराखंड राज्य में बागेश्वर नाम का एक जिला है, जिसमें एक गुंगर घाटी नाम की एक जगह है। उसी जगह के पास स्थित एक गांव में एक 10 साल का बच्चा अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उस समय शाम हो गई थी, लेकिन अभी भी इतना उजाला था कि बच्चे आधा घंटा और खेल सकते थे। जब ये बच्चा खेलते खेलते थक गया, तब ये एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी पीछे से एक लेपर्ड आया और उसने बच्चे पर हमला कर दिया। ये बच्चा खुद को बचाने के लिए चिल्लाया। दूसरे बच्चों ने जब अपने दोस्त को चिल्लाते हुए देखा, तो वो भी जोर से चिल्लाने लगे। इन बच्चों का शोर सुनकर लेपर्ड वहाँ से भाग गया। इस बच्चे को लेपर्ड के हमले में चोटें आई थी, लेकिन कुछ दिन के इलाज के बाद ये एकदम ठीक हो गया। ये पहली घटना थी जब इस लेपर्ड ने एक बच्चे पर हमला किया था। इस तारीख से लेपर्ड के डर का साया उस घाटी में फैलने लगा था। कुछ दिनों तक लेपर्ड शांत रहा। उसके बाद ठीक 20वें दिन 1 दिसंबर 2008 को उसने पास के गांव की एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। ये बच्ची शाम को अपने घर के सामने बने आंगन में खेल रही थी। बच्ची की माँ और उसके पिता भी आंगन में ही बैठे हुए थे। बच्ची की माँ शाम के भोजन की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बच्ची पर कोई काला साया आया और वो उसे उठाकर ले जा रहा है। बच्ची की माँ शोर मचाते हुए बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इस बार भी लेपर्ड ने बच्ची को घर से कुछ दूरी पर छोड़ दिया। इस बार भी घायल की गई बच्ची बच गई थी, लेकिन अब वहाँ के लोग समझ चुके थे कि लेपर्ड छोटे बच्चों को मारने की फिराक में है। इसलिए वो लोग उजाला रहते ही अपने बच्चों को घरों में कैद कर लेते थे। तीसरी घटना घटी 23 जनवरी 2009 को। लगभग 2 महीने तक ये लेपर्ड एकदम शांत रहा था और इसने किसी भी बच्चे पर हमला नहीं किया था। 23 जनवरी के दिन लगभग एक 10 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ खेत में काम कर रही थी। ये खेत एक नाले के एकदम किनारे पर ही बना हुआ था। वो लेपर्ड नाले में से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे इस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। लेपर्ड नाले में से निकलकर खेत के किनारे छुप गया। वो बहुत ध्यान से बच्ची पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था। बच्ची की दादी को भी पता था कि आसपास लेपर्ड का खतरा है, इसलिए वो बच्ची को अपने से ज़्यादा दूर नहीं जाने दे रही थी। लेपर्ड बहुत देर तक वहीं पर बच्ची पर हमला करने के लिए उसके फिराक में रहा, लेकिन जब उसे मौका नहीं मिला, तब वो गुस्से में झल्लाते हुए बच्ची पर झपट पड़ा। लड़की की दादी ने लेपर्ड को बच्ची की तरफ आता हुआ देख लिया और जैसे ही लेपर्ड ने बच्ची को पकड़ा, उसकी दादी ने मिट्टी के ढेले लेपर्ड पर चला दिए। मिट्टी का ढेला जैसे ही लेपर्ड के शरीर पर लगा तो ढेला फूट गया और हवा में चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी। लेपर्ड एकदम डर गया और वो वहाँ से भाग गया। बच्ची की दादी ने देखा तो उस मासूम सी बच्ची के गले पर लेपर्ड के नाखूनों के घाव भी थे, लेकिन गनीमत ये थी कि लेपर्ड ने अपने दांत बच्ची के गले में नहीं लगाए थे, जिसके वजह से उसे कम चोटें आई थी। जिस बच्ची पर हमला किया गया था उसका नाम तनुजा था। इस घटना के बहुत बाद में जब लखपत सिंह यहाँ पर इस आदमखोर को मारने के लिए आए थे, तब ये तनुजा नाम की लड़की लखपत सिंह से मिलने के लिए रोज आती थी। शुरुआत में उन्हें ये नहीं पता था कि लेपर्ड ने तनुजा पर भी हमला किया था,
लेकिन एक दिन तनुजा ने लखपत सिंह को अपने गले के घाव दिखाए थे। इन घावों को देखकर कोई भी आदमी ये कह सकता था कि तनुजा बहुत किस्मत वाली थी कि लेपर्ड उसके गले तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी आज वो जिंदा थी। तो दोस्तों, इस तरह लेपर्ड ने अभी तक 3 बच्चों पर हमला किया था और इन तीनों बच्चों को उसने सिर्फ घायल किया था। हालांकि वो उन्हें मारना चाहता था, लेकिन इन तीनों बच्चों के आसपास उनके परिवार वाले थे, जिनके वजह से इन बच्चों की जानें बच गई थी। लेकिन लेपर्ड ऐसे मौके की तलाश में था जब उसे अकेले में कोई बच्चा मिल जाए और वो उसे मार खाए। लेपर्ड जो कई सालों से जंगली जानवरों को मारकर खाता रहा था, कभी कभार वो गांव के गाय भैंसों और बकरियों को भी मार लेता था। लेकिन अब ना जाने उसके दिमाग ने बच्चों को खाने की कौन सी जिद पकड़ ली थी। लगातार 3 हमलों में विफल रहने के बाद गांव वाले समझ चुके थे कि अब ये लेपर्ड उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ हफ्तों तक गांव के लोग बहुत सजग रहे, लेकिन जैसे जैसे बीती घटना को ज़्यादा दिन हो गए, गांव के लोग फिर से अपना सामान्य जीवन जीने लगे। इतने दिनों के बीच में लेपर्ड ने भी जरूर कई बार बच्चों को अपना टारगेट बनाने के लिए नज़र रखी होगी, लेकिन गांव वालों की मुस्तैदी के कारण वो किसी भी बच्चे पर हमला नहीं कर पाया था। लेकिन फिर वो दिन आया 12 फरवरी 2009। इस दिन फुलिया गांव के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। लेपर्ड ने दूर से ही इन बच्चों का शोर सुन लिया था और वो झाड़ियों में से इन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। लेकिन वो इतने बच्चों के बीच किसी भी बच्चे पर हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जैसे ही किसी बच्चे पर हमला करेगा, वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे उसे भगाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए इस बार लेपर्ड ने बहुत पेशेंस बनाए रखा। जब शाम हो गई और उजाला कम होने लगा, तब सभी बच्चे अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे। इन्हीं बच्चों में लगभग 10 साल का एक बच्चा था जो अपने घर को अकेले वापस लौट रहा था। उसका घर उस जगह से मात्र 50 फीट की दूरी पर रहा होगा, लेकिन जिस रास्ते से होकर वो अपने घर की तरफ लौट रहा था, उस रास्ते के एक तरफ कुछ झाड़ियाँ थी, जिनके अंदर जाकर लेपर्ड पहले ही छुप गया था। और जैसे ही वो बच्चा उन झाड़ियों के पास से गुजरा, लेपर्ड ने उस बच्चे के गले को अपने मुंह में दबोच लिया। वो बच्चा खुद को बचाने के लिए चीख भी नहीं सका। जब उस बच्चे को घर पहुंचने में देर हो गई, तब उसके परिवार वाले चिंतित होकर अपने बच्चों को ढूंढने लगे। वो उसके साथ के बच्चों के घरों पर जाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगे। उस बच्चे के दोस्तों ने बताया कि वो तो बहुत पहले ही अपने घर के लिए लौट चुका था। गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए और वो हाथ में टॉर्च और हथियार लेकर बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जिस रास्ते से वो बच्चा अपने घर वापस लौट रहा था, उसी रास्ते पर उन्हें उस बच्चे के चप्पल और बहुत सारा खून गिरा हुआ दिखाई दिया। गांव वाले समझ चुके थे कि उस बच्चे को लेपर्ड ने मार डाला है। बच्चे को काफ़ी रात तक खोजा गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बच्चा नहीं मिल पाया। अगली सुबह फिर से बच्चे को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया गया। तब उन्हें बच्चे की लाश उस रास्ते से कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों में मिली। आखिरकार अपने चौथे हमले में लेपर्ड ने एक बच्चे को जान से मार डाला था और उसने पहली बार किसी इंसानी बच्चे का मांस भी खाया था। मारे गए बच्चे के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे के अंतिम संस्कार में आसपास के गांव से भी लोग जुट गए थे। वहां मौजूद भीड़ ने वन विभाग के ऑफिस पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी सरकार से मांग थी कि वो इस लेपर्ड को जल्द से जल्द आदमखोर घोषित करे, जिससे कि इसे मारने के लिए परमिट जारी किया जा सके। और इस लेपर्ड को मारने के लिए सरकार द्वारा शिकारी दल को बुलाया जाए। वहाँ के वाइल्ड लाइफ चीफ ने शाम होते होते इस लेपर्ड को आदमखोर घोषित कर दिया और उसने वहाँ के डीएफओ को निर्देशित किया कि वो किसी कुशल शिकारी को इस लेपर्ड को मारने के काम में लगाए। लेपर्ड को पिंजरे में फंसाने के लिए जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए और पिंजरों के अंदर बकरे बंधवाए गए। बागेश्वर के डीएफओ ने
चमोली के एक शिकारी को लेपर्ड को मारने के लिए बुलाया। ये शिकारी 16 तारीख को बागेश्वर पहुंच गया। इस शिकारी ने लेपर्ड को मारने के लिए एक अलग योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए और उन गड्ढे के मुंह को सूखी लकड़ियों और पत्तों से ढक दिया ताकि लेपर्ड गलती से इन गड्ढों में गिरकर फंस जाए और फिर वो लेपर्ड को बंदूक की गोली से मार डाले। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी लेपर्ड इन गड्ढों में नहीं फंसा। इधर लेपर्ड पकड़ में नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ वो लोगों को अपना शिकार बनाते जा रहा था। 20 फरवरी सन 2009 को एक परिवार के लोग शाम के समय अपने आंगन में बैठे हुए थे। वो लोग शाम का चाय नाश्ता कर रहे थे। इस परिवार में एक 8 साल का बच्चा था जो वहीं आंगन में बैठकर खेल रहा था। तभी उसकी माँ ने देखा कि एक काला साया उसके बच्चे की तरफ बढ़ रहा है और वो उसके बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जा रहा है। उस माँ को ये समझते देर नहीं लगी कि लेपर्ड ने उसके बच्चे पर हमला किया है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लेपर्ड के पीछे दौड़ पड़ी और उसके पीछे पीछे पूरा परिवार दौड़ रहा था। उस समय काफ़ी उजाला था जिसकी वजह से वो लेपर्ड उन्हें भागते हुए दिख रहा था, इसलिए उन्होंने काफ़ी दूर तक उस लेपर्ड का पीछा किया और जब लेपर्ड को लगा कि ये आदमी उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे तब उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। कोई भी लेपर्ड अपने शिकार को मुंह में दबाकर तेजी से नहीं दौड़ पाता है, इसलिए उसे अपने शिकार को छोड़ना पड़ा था। उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को अपने गोद में लिटाया। उसने देखा कि उसके बच्चे के गले में लेपर्ड के दांत लगने की वजह से बहुत गहरे घाव बन गए हैं जिनसे बहुत तेज़ी से खून बह रहा था। वो अपने साड़ी के पल्लू से खून को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे का खून बहता जा रहा था। कुछ देर में बच्चे ने अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये घटना दिल को एकदम झकझोर देने वाली थी। ये लेपर्ड जब वहाँ से भागते हुए उस जगह से नीचे पहाड़ी की तरफ जा रहा था तब उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर इसे एक घर के बाहर एक औरत बर्तन मांजते हुए दिखाई दी। उसने उस औरत पर भी हमला कर दिया, लेकिन उसने इस महिला को सिर्फ घायल किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। एक ही दिन में इस लेपर्ड ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। इन दोनों जगहों पर उस शिकारी को बुलाया गया जिसे वहाँ के डीएफओ ने लेपर्ड को मारने के काम पर लगाया था, लेकिन ये शिकारी इन दोनों ही जगहों पर नहीं पहुँचा, जिसके कारण वहाँ के लोग उस शिकारी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन लोगों ने वहाँ के डीएफओ ऑफिस में बहुत गुस्से में धावा बोल दिया। उन लोगों ने डीएफओ को वार्निंग दी कि वो इस शिकारी को हटाकर किसी दूसरे शिकारी को लेपर्ड को मारने के काम में लगाए। जो शिकारी हम लोगों के बुलाने पर भी वारदात वाली जगह पर नहीं आता है तो ये समझ जाना चाहिए कि वो शिकारी अपने काम के लिए सीरियस नहीं है। गांव वालों को कहना सही था। डीएफओ ने चंपावत वाले शिकारी को वापस भेज दिए और वहाँ के कुछ लोकल शिकारियों को लेपर्ड को मारने का परमिट जारी कर दिया। वैसे देखा जाए तो डीएफओ ने लोकल शिकारियों को ये काम देकर बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि लोकल लोगों को वहाँ के जंगलों के बारे में ज़्यादा ज्ञान था। उन्हें जंगलों के रास्तों के बारे में तथा ये रास्ते कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर जाकर ख़त्म होते हैं ये सारा ज्ञान था। साथ ही यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो लेपर्ड छुप सकता है। लेकिन इन लोकल शिकारियों ने 5-6 दिन तो खूब मेहनत की, लेकिन उसके बाद ये लोग भी ढीले पड़ गए। ये लोग शाम को 5 बजे तक अपने अपने घरों को वापस लौट जाते थे, जबकि लेपर्ड शाम को ही लोगों पर हमला करने के लिए बाहर निकलता था। इसलिए इन लोगों के द्वारा किए गए प्रयासों से लेपर्ड का मारा जाना असंभव था। जब डीएफओ को लगा कि इन लोकल शिकारियों द्वारा भी लेपर्ड को नहीं मारा जा सकता है, तब उसने 2 मार्च सन 2009 को लखपत सिंह के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उसने लखपत सिंह को इस लेपर्ड को मारने के लिए बुलावा भेजा था। इस पत्र के मिलने से पहले लखपत सिंह को बागेश्वर के लेपर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
पत्र के माध्यम से उन्हें पता चला था कि इस लेपर्ड ने अब तक 2 लोगों को मार डाला था और साथ ही 4 लोगों को घायल किया था। ये पत्र लखपत सिंह को जिस दिन मिला था उसी शाम लखपत सिंह बागेश्वर पहुंच गए। सबसे पहले वो वहाँ के वन विभाग के कार्यालय में पहुँचे। वहाँ उन्होंने वहाँ के रेंजर से लेपर्ड के बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई। लखपत सिंह को वहाँ से उस जगह का एक नक्शा भी मिल गया, जिससे उन्हें ये समझाने में काफ़ी मदद मिली कि लेपर्ड ने किन किन गाँव में लोगों पर हमला किया था और ये गांव आपस में कितनी दूरी पर है। लखपत सिंह के रुकने का इंतजाम पास के ही एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में किया गया था। अगली सुबह जब लखपत सिंह सोकर उठे तभी उन्हें खबर मिली कि खुलिया गांव की एक महिला को लेपर्ड ने सुबह के 4 बजे घायल कर दिए। दरअसल इस औरत के घर पर उस दिन पूजा रखी गई थी, जिसकी वजह से इसे सुबह ही अपने घर के आंगन को गोबर से लीपना था, जिसके लिए उसे पानी की आवश्यकता थी और वह सुबह के 4 बजे ही पानी लेने के लिए पास के पानी के धारे पर पहुंच गई थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से लेपर्ड भी पानी के धारे के आसपास ही था। जब इस औरत ने अपने तांबे की गागर में पानी भर लिया था और उसे अपने सर पर उठाकर गांव की तरफ लौट रही थी, तभी लेपर्ड ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके कारण उस औरत के सिर पर रखी गागर जमीन पर गिर पड़ी। बर्तन के गिरने से एक बहुत तेज आवाज़ हुई। लेपर्ड ये आवाज़ सुनकर घबरा गया और वो वहाँ से भाग गया। ये घायल महिला चीखते चिल्लाते अपने घर पर पहुंची। लेपर्ड ने इस महिला पर पीछे से हमला किया था, जिसके कारण इस महिला के पीठ पर लेपर्ड के नाखूनों से बहुत गहरे घाव बन गए थे। लखपत सिंह को सुबह जैसे ये खबर मिली तब वो उस महिला के घर की तरफ चल पड़े। उनके साथ उनके 2 साथी और थे जो गैर साइड से ही उनके साथ चले थे। लेपर्ड ने जिस महिला पर हमला किया था वो महिला भी खुलिया गांव की रहने वाली थी। लखपत सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही उस औरत के परिवार वालों ने उस घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और कुछ दिनों तक ये महिला अस्पताल में ही रही थी और इलाज के बाद इसकी तबीयत में कुछ सुधार हो गया था, लेकिन उसके पीठ के निशान जीवन भर उसके साथ रहे होंगे। उस जगह पर जहाँ पर लेपर्ड ने उस महिला पर हमला किया था वहाँ पर लखपत सिंह को लेपर्ड के पैरों के निशान नहीं मिले। उस रास्ते पर छोटे छोटे कंकड़ बिछे हुए थे जिन पर लेपर्ड के पैरों के निशान नहीं छपे थे। लखपत सिंह ने पैदल ही जंगल में लेपर्ड को खोजने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस दिन उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई। लखपत सिंह ने खुलिया गांव को ही अपना बेस कैंप बनाया, क्योंकि लेपर्ड ने अभी तक 3 गांव के लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी और खुलिया गांव इन दोनों गांवों के बीच में ही पड़ता था और अभी तक की 6 घटनाओं में से 3 घटनाओं को उस लेपर्ड ने खुलिया गांव में ही अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ के लोगों के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें शिकारियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले के शिकारियों ने पूरे मन से लेपर्ड को मारने का प्रयास नहीं किया था और लेपर्ड लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वहीं गांव के कुछ लोगों ने समाचार पत्रों में लखपत सिंह का नाम सुना था। लखपत सिंह तब तक 20 आदमखोरों को मार चुके थे, इसलिए उनकी गिनती उत्तराखंड के बेहतरीन शिकारियों में की जाती थी। कुछ गांव के लोग जो लखपत सिंह को नाम से जानते थे, उन्होंने जैसे ही ये जाना कि ये वही लखपत सिंह है जो लेपर्ड्स को मारते हैं, उन्होंने गांव में ही लखपत सिंह के रुकने के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी। लखपत सिंह ने उस रात खाना 7 बजे के करीब ही खा लिया था। उसके बाद वो अपने दोनों साथियों के साथ लेपर्ड को खोजने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। सबसे पहले वो गांव में आने वाले प्रत्येक रास्ते पर लेपर्ड के फुटप्रिंट्स को खोजने लगे। जैसा कि अभी तक की घटनाओं से पता लग रहा था कि लेपर्ड खुलिया गांव के आसपास ही रहता है, इसलिए लखपत ने गांव में आने वाले प्रत्येक रास्ते को गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक खंगाल डाला। उनमें से एक रास्ते पर लेपर्ड के पैरों के निशान बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे थे। ये निशान
एक दिन पहले के थे। लेपर्ड इसी रास्ते से होकर गांव में आया था और उसके बाद इसी रास्ते से वापस भी लौट गया था। लेकिन उस रात लखपत सिंह को लेपर्ड के कोई भी ताज़ा फुटप्रिंट्स देखने को नहीं मिले। सुबह में 4:30 बजे के करीब लखपत सिंह अपने साथियों के साथ वापस गांव में लौट आए, जहां पर उनके सोने का इंतजाम किया गया था। वो लोग पूरी रात जागे थे, इसलिए जिस समय गांव के सभी लोग उठ रहे थे, ये लोग सोने चले गए। दोपहर में जब ये लोग सोकर उठे तब इन्होंने खाना खाया। इस समय गांव के कुछ बुजुर्ग लोग इनके पास पहुंचे। लखपत सिंह उन बुजुर्गों से लेपर्ड के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। तब उन आदमियों ने कहा कि आप लेपर्ड को खोजने के लिए झूठ मूठ ही परेशान हो रहे हैं। हम लोग शाम को 5 बजे लेपर्ड दिखा देंगे। लखपत सिंह ने कहा, शाम को 5 बजे? वो कैसे? तब उन आदमियों ने कहा कि हमें एक जगह पता है जहाँ पर वो लेपर्ड हर शाम 5 बजे के करीब आता है। उसके बाद वो ज़मीन पर लेटकर अपनी पीठ और शरीर को बहुत खुजलाता है। उसके बाद वो वापस जंगल में चला जाता है। हम लोगों ने कई बार लेपर्ड को वहाँ पर देखा है। लखपत सिंह को उन आदमियों की बातों पर इतना विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो लेपर्ड इतनी आसानी से दिख रहा था तब उसे किसी शिकारी ने मारा क्यों नहीं था। इसका जवाब में उन लोगों ने कहा कि आपसे पहले जो भी शिकारी यहाँ पर आए थे वो गांव वालों के बुलाने पर कहीं भी नहीं जाते थे, बल्कि वो खुद को तुर्रम खास समझते थे। जबकि उसके जाने के बाद जो दूसरे लोकल शिकारी यहाँ पर लगाए गए थे, वो लोग तो शाम को 5 बजे से पहले ही अपने अपने घरों को वापस लौट जाते थे। ऐसे में वो लेपर्ड कैसे मारा जाता? लखपत सिंह ने उन आदमियों को विश्वास दिलाया कि वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं है। वो उस हर जगह पर जाएंगे जहाँ पर गांव वाले उन्हें भेजना चाहेंगे। उन्होंने उन लोगों से कह दिया कि वो शाम को 4:30 बजे उन लोगों के साथ लेपर्ड को देखने के लिए जाएंगे। तब तक लखपत सिंह गांव के आसपास के जंगल में लेपर्ड को ढूंढने के लिए चल पड़े। जब वो गांव से जंगल में जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर 2 शिकारी आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने अपने कंधे पर 12 बोर की राइफलें टांगी हुई थी। ये दोनों यहाँ के लोकल शिकारी थे जो आसपास के गांव में ही रहते थे। लखपत सिंह जैसे ही उन दोनों शिकारियों के पास पहुँचे, तब उन दोनों शिकारियों ने कहा कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? आप हमारे साथ चलिए, हम सब लोग मिलकर लेपर्ड को ढूंढ लेंगे। लखपत सिंह ने पूछा कि आप लोग लेपर्ड को ढूंढने के लिए कब निकलते हैं और कब वापस आते हैं? उन्होंने बताया कि वो दिन में 2 बजे के करीब लेपर्ड को ढूंढने के लिए निकलते हैं और 5 बजे वापस लौट जाते हैं। लखपत सिंह ने बिना झिझके कहा कि जिस समय लेपर्ड के बाहर निकलने का समय होता है, उस समय आप लोग वापस लौट जाते हैं। तब आप लोगों को लेपर्ड कैसे मिलेगा? लेपर्ड को ढूंढने के लिए रात में निकलना चाहिए। उन लोगों को लखपत सिंह की ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो लोग बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए। लखपत सिंह ने जैसा कि गांव वालों से कहा था कि वो शाम को 4:30 बजे उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। लखपत सिंह ठीक समय पर गांव में वापस लौट चुके थे। लखपत सिंह ने गांव के 2-3 आदमियों को साथ लिया और वो सभी लोग उस जगह पर आ गए जहां से खाई के उस पार एक बड़ा पत्थर दिखता था। उन लोगों का कहना था कि लेपर्ड इस बड़े पत्थर पर आकर अपनी पीठ खुजलाता है। लखपत सिंह ने उन लोगों से कहा कि वो लोग झाड़ियों के पीछे छुप जाए, ताकि अगर लेपर्ड उस पत्थर पर आता भी है तो वो हम लोगों को ना देख पाए। शाम को 5:15 बजे के करीब लखपत सिंह ने देखा कि एक लेपर्ड पत्थर पर आकर लेट गया और उसके बाद वो अपने चारों पैर आसमान की तरफ करके अपनी पीठ को खुजलाने लगा। गांव वालों का कहना सही था, लेपर्ड सचमुच वहां पर पहुंच चुका था। लखपत सिंह ने अपना निशाना लेपर्ड पर साधा और वो उस पल का इंतजार करने लगे जब वो लेपर्ड रुक जाए, और जैसे ही वो लेपर्ड वहां से जाने के लिए उठकर खड़ा हो, लखपत सिंह गोली चला दे। थोड़ी देर में ही लेपर्ड वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। लखपत सिंह ने बड़े इत्मीनान से लेपर्ड पर गोली चला दी, लेकिन ये गोली लेपर्ड को लगी ही नहीं। लेपर्ड के बगल में धूल का एक गुब्बार उठा। इससे पहले कि लखपत सिंह
दूसरी गोली लेपर्ड पर चला पाते, लेपर्ड वहाँ से जा चुका था। लखपत सिंह और लेपर्ड की बीच की दूरी लगभग 250 मीटर थी। इतनी दूरी से सटीक निशाना लगा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन लखपत सिंह खुद पर निराश थे। आज उनके पास एक शानदार मौका था। इससे पहले भी वो इतनी दूरी से लेपर्ड को मार चुके थे, इसलिए उनका खुद पर निराश होना स्वाभाविक था। लेपर्ड के जाते ही ये लोग भी वापस गांव में लौट आए। लखपत सिंह को लग रहा था कि अब वो लेपर्ड उन्हें ना जाने कब फिर दिखेगा। फिर से लेपर्ड पर निशाना लगाने में कई हफ्तों का समय भी लग सकता था। ऊपर से आज गांव वालों के सामने उनका निशाना चूक गया था, जिसके वजह से उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। खैर, लखपत सिंह ने उस रात अपने साथियों के साथ खुले गांव के चारों तरफ पेट्रोलिंग की, लेकिन पूरी रात पेट्रोलिंग करने के बाद भी लखपत सिंह को लेपर्ड नहीं दिखा। सुबह के 4:30 बजे के करीब ये लोग फिर से वापस गांव में आ गए। उसके बाद ये लोग दोपहर में 2 बजे के करीब तक सोते रहे। इसके बाद इन्होंने खाना खाया और ये उसी गांव में रुके रहे। लखपत सिंह की योजना थी कि वो एक बार फिर से उसी जगह पर जाएंगे जहां पर से उन्होंने लेपर्ड पर गोली चलाई थी। शाम को 4:30 बजे के करीब इन्होंने फिर से गांव को छोड़ दिया और ये अपने 2 साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच गए। आज ये किसी भी गांव वाले को अपने साथ नहीं लेकर आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से गांव वालों के सामने उनका निशाना चूके और गांव वालों का उन पर से विश्वास उठ जाए। इस बार लखपत सिंह ने एक चपटे पत्थर पर अपनी राइफल को रखकर पोजीशन ले ली, ताकि फायर करते समय राइफल के झटके की वजह से निशाना चूके नहीं। शाम के 5 बजे के करीब लखपत सिंह ने देखा कि फिर से वही लेपर्ड उस पत्थर पर आ गया है और वो कल की तरह ही अपने चारों पैर आसमान की तरफ करके अपनी पीठ खुजला रहा है। लखपत सिंह ने लेपर्ड को पूरा समय दिया। 10-15 मिनट बाद जब लेपर्ड उठकर खड़ा हो गया, जाने से पहले उसने अपना सर लखपत सिंह की तरफ घुमाया। तब वो लखपत सिंह की तरफ ही देख रहा था। लखपत ने लेपर्ड के सीने को निशाना बनाया और गोली चला दी। गोली लेपर्ड के सीने को पार करते हुए बाहर निकल गई, लेकिन गोली लगते ही लेपर्ड हल्की गुर्राहट के साथ पत्थर के पीछे कूद पड़ा, जहां से अब वो लखपत सिंह को नहीं दिख रहा था। लखपत सिंह अंधेरा होने तक उसी पोजीशन पर लेटे रहे, लेकिन पहली गोली चलाने के बाद वो लेपर्ड उन्हें नहीं दिखा था। लखपत सिंह को ये तो पता था कि उनकी गोली ने लेपर्ड के शरीर को छुआ है, लेकिन गोली का ये घाव जानलेवा है या नहीं, ये तो उन्हें अगली सुबह ही पता चल पाएगा। उसके बाद लखपत सिंह हर रोज की तरह पूरी रात लेपर्ड को सर्च लाइट की मदद से जंगल में खोजते रहे। उन्हें कहीं भी लेपर्ड की आंखें चमकते हुए नहीं दिखाई दी। घायल लेपर्ड बहुत खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इस बात की प्रबल आशंका थी कि लेपर्ड रात में गांव में किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन अगर लेपर्ड को लगी गोली के घाव जानलेवा थे, तब शायद वो उन्हें उसी जगह पर मरा पड़ा मिले। अगली सुबह लखपत सिंह उजाला होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पूरी रात का जागे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक उम्मीद थी कि उन्हें लेपर्ड उसी पत्थर के आसपास ही कहीं मरा हुआ मिल जाएगा। उन्होंने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और उन लोगों से कहा कि वो अपने हाथ में दराती कुल्हाड़ी जैसे हथियार ले लें, ताकि हम लोग मिलकर घायल लेपर्ड को ढूंढ सकें। उत्तराखंड के लोग काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं। लखपत सिंह ने सोचा था कि उन्हें इस काम के लिए 7-8 आदमी भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर 20 से 30 लोग अपने हाथों में हथियार लिए इकट्ठा हो गए थे। इन लोगों में कुछ औरतें भी थीं। ये सभी लोग उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर उस बड़े पत्थर पर वो लेपर्ड खड़ा था जब लखपत सिंह ने उस पर गोली चलाई थी। वो जगह काफ़ी घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए झाड़ियों को दराती से काटकर रास्ता बनाया गया। और जब लखपत सिंह उस बड़े पत्थर पर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ था। लखपत सिंह ने जब लेपर्ड पर गोली चलाई थी, तब गोली लगने के बाद लेपर्ड तुरंत ही वहाँ से चला गया था, इसलिए उस समय लेपर्ड के शरीर से
इतना ज़्यादा खून वहाँ पर नहीं गिर सकता है। जरूर रात में लेपर्ड फिर से उसी पत्थर पर आकर लेटा हुआ था, जिसके कारण उसके शरीर से इतना ज़्यादा खून जमीन पर गिरा था। इतना सारा खून देखकर उनके मन में लेपर्ड के मारे जाने की उम्मीद और बढ़ गई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो लोग चौकन्ना होकर आसपास लेपर्ड को खोजने का प्रयास करें। लेपर्ड आसपास ही है। मात्र 10 मिनट की खोज के बाद ही एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उस जगह से मात्र 15-20 फीट पीछे एक बड़ा सा लेपर्ड मरा पड़ा है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। लखपत सिंह ने सभी लोगों से कहा कि कोई भी लेपर्ड के पास ना जाए। लखपत सिंह ने कुछ पत्थर लेपर्ड पर फेंके, लेकिन लेपर्ड नहीं हिला। लेपर्ड मर चुका था। लेपर्ड को मरा देखकर गांव वाले खुशी से चिल्ला पड़े। किसी भी आदमखोर को मारने के बाद शिकारी द्वारा सबसे पहले मारे गए आदमखोर के शरीर का मुआयना किया जाता है। लखपत सिंह ने भी लेपर्ड के नाखून और दांतों का मुआयना किया। तब उन्होंने पाया कि इस लेपर्ड के नाखून और शिकारी दांत टूटे हुए थे, जिसकी वजह से लेपर्ड अपने नेचुरल शिकार को नहीं मार पा रहा था और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे इंसानी बच्चों को मारना पड़ रहा था। जब टाइगर या लेपर्ड को नाखून और दांत टूट जाते हैं या फिर वो घिस जाते हैं, तब वो जंगल में जंगली जानवरों को मारते समय उनके शरीर पर पकड़ नहीं बना पाते हैं। कुछ समय तक ये लेपर्ड पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है कि ये पालतू जानवरों को भी नहीं मार पाते। इसलिए भूख से परेशान होकर इन्हें इंसानों पर हमला करना पड़ता है। इंसानों के पास खुद के बचाव के लिए शरीर में कोई ऐसा गुण नहीं है। ना तो वो लेपर्ड से ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ना ही उनके शरीर में इतनी फुर्ती होती है कि वो उनके हमले से बच पाए। लेकिन इंसानी दिमाग के आगे किसी भी जानवर की नहीं चलती। लेपर्ड की लाश को एक मोटी लकड़ी पर बांधकर वापस खोलिया गांव में लाया गया, जहां पर पहले से ही कई सौ लोग मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग लखपत सिंह को माला पहनाने के लिए तैयार खड़े थे। कुछ लोगों ने खुशी में लखपत सिंह को अपने कंधों पर उठा लिया। लखपत सिंह उन लोगों के हीरो बन चुके थे, क्योंकि अब से उनके बच्चे आदमखोर से बिना डरे घर के बाहर आ जा सकते थे। उनके बच्चे अब बिना डरे स्कूल आ जा सकते थे। उसी दिन गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए डॉक्टर ने लेपर्ड का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में ये बात निकल कर भी आई थी कि लेपर्ड पूर्ण रूप से स्वस्थ था, लेकिन अपने नाखून और टूटे हुए दांतों के कारण उसे इंसानों को शिकार बनाना पड़ा था। लेकिन लेपर्ड का पेट खाली था, जिससे ये पता चल रहा था कि लेपर्ड ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भूख की वजह से ये लेपर्ड इंसानों का दुश्मन बन गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी में आप लोगों ने जाना कि किस तरह लखपत सिंह ने बागेश्वर के आदमखोर का शिकार किया और वहाँ के लोगों को आदमखोर के आतंक से मुक्ति दिलाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें। मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।